नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, नक्सलवाद पर निर्णायक मंथन। 31 मार्च से पहले बस्तर नक्सल मुक्त करने हाई लेवल बैठक। एनआरडीए जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। 2541 में से 1591 अभ्यर्थी हुए शामिल। बिलासपुर में स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधियों का आरोप, आइवरी स्पा संचालिका और मैनेजर हिरासत में। और ओखर प्राथमिक स्कूल का वीडियो वायरल, किताबों की जगह हाथों में पानी के टप, शिक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहां मेफेयर होटल में नक्सलवाद को लेकर हाई लेवल बैठक हो रही है। बैठक के पहले सत्र में इंटेलिजेंस इनपुट की समीक्षा की जा रही है, जबकि दूसरे सत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों की मौजूद स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कई राज्यों के डीजीपी, एसीएस, गृह, सीआरपीएफ सहित केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। नक्सलवाद के खात्मे की 31 मार्च 2026 की हेडलाइन में अब केवल 51 दिन बचे हैं। ऐसे में इस बैठक को निर्णायक माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में पंडुम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इससे पहले वे नवंबर 2025 में नवा रायपुर में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन और दिसंबर 2025 में जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में शामिल हो चुके हैं, जहां उन्होंने नक्सल अभियान से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जगदलपुर में अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च से पहले बस्तर नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली से भ्रम फैलाया गया है और नक्सलवाद ने बस्तर को विकास से दूर रखा। लेकिन भाजपा सरकार में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी और एक माह में 500 से अधिक नक्सलियों के सरेंडर जैसे ठोस कदमों से हालात बदले हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। पूरी जानकारियों के साथ आज मैं सोचता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले ये अंतिम बड़ी बैठक होगी, जिसमें सभी प्रदेशों के डीजीपीज, एसीएस, होम और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी उपस्थित होंगे और इस पे बड़ी स्तर पर इस बात का निर्णय, इस बात की रणनीति भी निर्धारित होगी कि आने वाले समय में कैसे। बस्तर की संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से एक है और उसमें बस्तर की पारंपरिक जो विषय हैं उन सारे ही विषयों को लेकर के, जैसे बस्तर में बीज के संवर्धन के लिए बीज पंडुम होता है, जैसे बस्तर में गाय और अन्य जो कृषि संबंधी पशु हैं उनके संवर्धन के लिए अमुस पंडुम होता है, वैसे ही समूचे बस्तर के संवर्धन के लिए बस्तर पंडुम होता है। बारिश के बाद बिलासपुर शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी। जगह जगह गड्ढों और टूटे मार्गों को लेकर विपक्ष लगातार नगर निगम और राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। अब इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन और नगर निगम ने जवाबी कदम उठाते हुए सड़कों के निर्माण कार्य को गति दे दी है। नगर निगम सूत्रों के अनुसार बिलासपुर में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रस्तावित किए जा चुके हैं, जिनमें सड़कों के निर्माण और मरम्मत को प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख मार्गों पर काम शुरू भी हो चुका है। वर्तमान में अपोलो चौक से चिंगराजपारा चौक, साइंस कॉलेज रोड से रामायण चौक और अशोकनगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही जुना बिलासपुर में गांधी चौक से शिव टॉकीज चौक तक सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण और पाइपलाइन विस्तार जैसे कार्य भी तेजी से चल रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि आगामी 6 महीनों के भीतर अधिकांश कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे शहर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और नागरिकों को राहत मिलेगी। खास बात यह है कि नगर निगम सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में जल्द ही अपने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की तैयारी। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि बीते 1 साल में शहर में ठोस विकास नहीं हुआ और बिलासपुर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। देखिए, जितनी खराब सड़कें थे, क्योंकि पिछले 5 साल कहीं भी काम नहीं हुआ था, ना पिचिंग का काम हुआ था, तो सड़कें काफ़ी ख़राब थे पूरे शहर के जितने थे। तो अब सड़क बनने का काम चालू हो गया है। लगभग 50% काम तो हो ही गया है और डिवाइडर का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पिछले दिनों जो है सीएम साहब भी आए थे 26 जनवरी में, तो उनसे भी संवाद स्थापित हुआ था आप लोगों के द्वारा ही। वो भी बताए हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा की जो है विकास कार्य बिलासपुर शहर में ही होना है। देखिए, नगर निगम
बिलासपुर में जिस तरह से अभी 1 साल पूरा हो गया, फरवरी 15 को शपथ लिए हैं और आज इन्होंने जितने भी वादे किए थे उसमें से कोई एक वादा तो बता दे कि हम इस वादे को पूरा किए हों, चाहे वो छोटा भी हो। नगर निगम में कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई है। स्मार्ट सिटी परियोजना में जो राशि आ रही है उसमें बंदरबाट हो रहा है, उसमें भी कहीं कोई विकास का काम नहीं हो पा रहा है। चारों ओर बिलासपुर में गंदगी फैली हुई है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। जोन कमिश्नर मनमानी कर रहे हैं और निगम के जो पार्षद है वो असहाय के रूप में अपने आप को कभी महापौर जी के पास, कभी निगम कमिश्नर के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला और उनके सुनने वाला कोई नहीं है। घुरू में 15वें वित्त आयोग से 2.5 करोड़ की लागत से पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। 175 KL की क्षमता से निर्माणाधीन इस टंकी के शुरू हो जाने से घुरू अमेरी क्षेत्र में जल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी। इस निर्माणाधीन पानी टंकी और पाइपलाइन कार्य का आज निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों और ठेकेदार को शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। विदित है कि पानी टंकी निर्माण में 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह सिरगिट्टी में हर साल होने वाले जल संकट को दूर करने के लिए अमृत मिशन योजना के तहत संचालित बिरकोना ट्रीटमेंट प्लांट से 9 करोड़ की लागत से सिरगिट्टी तक 4 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य का भी निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने निरीक्षण किया। निगम कमिश्नर ने कहा है कि यह कार्य जनहित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य को जल्द से जल्द गुणवत्ता के साथ पूरा करें ताकि सिरगिट्टी क्षेत्र के वासियों को इसका लाभ मिल सके। इन दिनों शासकीय विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में रविवार को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा NRDA जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 2541 अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था। इसमें से 1591 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे, जबकि 950 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा के समापन के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर संतोष और उम्मीद की झलक साफ नजर आई। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अपेक्षाकृत सरल थे, जिससे अच्छे अंक आने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकांश प्रश्न छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और राज्य से जुड़े विषयों पर आधारित रहे, जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ मिला। कई परीक्षार्थियों ने कहा है कि प्रश्न पत्र संतुलित था और समय पर हल किया जा सकता था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई कि इस परीक्षा में सफलता हासिल कर शासकीय सेवा में चयनित होंगे। वहीं भर्ती प्रक्रिया राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो रही है। NRDA द्वारा आयोजित सब इंजीनियर का एग्जाम था। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया विज्ञापन के द्वारा, लेकिन कुछ प्रश्न में कंफ्यूजिंग आंसर थे, शायद बाद में जांच का विषय बने। मतलब मैंने तो इस बार अच्छे से तैयारी नहीं की थी, लेकिन पेपर्स ठीक आए। क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग इजी था काफी। बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा थे। हर साल आयोजित होने वाली ग्राम विज्ञान परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को गाय के प्रति जागरूक करने और पृथ्वी पर उनके महत्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर के राजेंद्र नगर स्थित स्कूल में ग्राम विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में करीब 150 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लिखित माध्यम से गाय के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आयोजकों के अनुसार इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाना है कि गाय केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था ताकि विभिन्न आयु वर्ग के छात्र अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार विषय को प्रस्तुत कर सके। विद्यार्थियों ने अपने उत्तरों में बताया कि गाय से दूध, गोबर, गौमूत्र जैसी वस्तुएं किस प्रकार कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सहायक सिद्ध होती है। साथ ही प्राकृतिक खेती, जैविक खाद और ऊर्जा संरक्षण में भी गाय की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। आयोजकों ने बताया कि ग्राम विज्ञान परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इस तरह के आयोजनों से छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। ये बच्चे जो आए हैं गौ विज्ञान परीक्षा है उसके लिए आए हैं। गौ विज्ञान परीक्षा 2025 ये पूरे प्रदेश में आयोजित है और इसके लिए गौ जो माता है
आप लोग देखे होंगे कि रोड पे खड़ी रहती है, एक्सीडेंट होता है। तो हमारे माध्यम से अगर बच्चे कुछ समझेंगे और जाके अपने पेरेंट को बताएंगे और उनके माध्यम से अगर गाय को हम अपने घर तक रोक लेंगे तो बहुत सारा एक्सीडेंट जो है वो बच जाएगा। तो जागरूकता के लिए पेपर है वो हो रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक PCCM जसमीत सिंह बिंद्रा ने शनिवार दोपहर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। करीब 1 बजे से वे अचानक टिकट एवं रिजर्वेशन कार्यालय पहुंचे, जिससे काउंटरों पर मौजूद कर्मचारियों में हलचल मच गई। निरीक्षण के दौरान PCCM ने टिकट और आरक्षण काउंटरों की उपलब्धता, कार्य प्रणाली और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने यह भी देखा कि सभी काउंटर समय पर खुले हैं या नहीं और टिकट जारी करने की प्रक्रिया कितनी सुचारू है। इसके अलावा उन्होंने नगद और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की जानकारी ली। सर्वर व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। कितनी सर्वर लाइनों से बिलासपुर स्टेशन जुड़ा और किसी एक सर्वर में तकनीकी खराबी आने पर वैकल्पिक सर्वर से जुड़ने में कितना समय लगता है, इन बिंदुओं पर उन्होंने सवाल किए। करीब आधे घंटे तक रिजर्वेशन कार्यालय में रुकने के बाद PCCM में UTS काउंटर पहुंचे। यहां उन्होंने काउंटर संचालन के साथ ATVM मशीनों के ऑपरेटिंग सिस्टम और कार्यक्षमता की जांच की। इस अचानक निरीक्षण से रेलवे अमले में सक्रियता दिखी, वहीं यात्रियों को भविष्य में बेहतर सुविधाएं मिलने के संकेत भी मिले। गरियाबंद जिले में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। जिला बिलासपुर की E30 और एंटी नक्सल ऑपरेशन टीम ने मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा सीमा से लगे भालू डिग्गी और मटाल की पहाड़ियों से नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार माओवादियों ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हथियार छिपा कर रखे थे। सर्च के दौरान 2 इंसास राइफल एवं 303 राइफल, 2 12 बोर राइफल, 1 देसी कट्टा सहित कई अन्य हथियार बरामद किए गए हैं, जिन्हें नक्सली किसी बड़ी वारदात के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जानकारी के मुताबिक यह हथियार वर्कशॉप ओडिशा स्टेट कमेटी के तहत संचालित हो रही थी, जिसकी निगरानी मारे गए सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति माडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज और गणेश उइके करते थे। तकनीकी और हथियार मरम्मत से जुड़ा यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस ने बताया कि सर्च ऑपरेशन विराट के तहत 36 घंटे तक अभियान चलाया गया, जिसके बाद मटाल और भालू डिग्गी की पहाड़ियों में 6 अलग अलग स्थानों से हथियारों का डंप बरामद किया गया। क्षेत्र में आगे भी सघन सर्च अभियान जारी रहने की बात कही जा रही है। बिलासपुर जिले में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नई बीट प्रणाली को जमीन पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा सब डिवीजन में ग्राम कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं शहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बीट व्यवस्था का निरीक्षण कर आंकलन किया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में कोटा सब डिवीजन में 7 फरवरी को कोटवार सम्मेलन आयोजित हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह और SDOP नुपुर उपाध्याय के निर्देशन में आयोजित इस बैठक में रतनपुर, कोटा और बेलगहना थाना क्षेत्र के 60 से 70 ग्राम कोटवार शामिल हुए। सम्मेलन में कोटवारों को गांव स्तर पर बढ़ते अपराध, नशा विरोधी अभियान, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, बाहरी घुमक्कड़ गिरोह और डेरा वालों की सूचना समय देने, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में उनकी भूमिका को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। गांव में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर नजर रखने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जिले में विजिबल और बेहतर पुलिसिंग के उद्देश्य से नई बीट प्रणाली लागू की गई है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे 3 शिफ्टों में बीट ड्यूटी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8-8 घंटे की 2 शिफ्टों में बीट व्यवस्था तय की गई है। इसके प्रभावी संचालन के लिए SOP भी तैयार की गई है। इसी व्यवस्था के आंकलन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सरकंडा सिविल लाइन और कोनी थाना क्षेत्र के बीटों का भ्रमण किया। नूतन चौक, चिंगराजपारा और मोपका बीट वाहनों से बीट सिस्टम के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और रजिस्टरों की जांच की गई। नमस्कार। हम लोगों ने बिलासपुर जिले में शहर और देहात में बीट सिस्टम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीट सिस्टम एक प्रभावी सिस्टम है, जिसमें यदि पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से राउंड द क्लॉक हमारे कर्मचारियों की पेट्रोलिंग उस क्षेत्र में सुगमता से की जा सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने काफी प्रयास करके थाने के जितने भी अधिक से अधिक स्टाफ हैं उसको हम लोगों ने बीट पेट्रोलिंग के लिए निकाला है, जिसमें कि शहरी क्षेत्र में 24/7 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बीट का निर्धारण किया गया है और वो सभी क्षेत्र व्यापक रूप से हमारे जो कर्मचारी हैं वहां पर बेहतर तरीके से पेट्रोलिंग कर सके। उनको मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, चूंकि कई ऐसी गलियां हैं, अंदरूनी क्षेत्र है, मोहल्ले हैं जहां पर की 4 व्हीलर हमारी जा नहीं पाती है, थाने की जो रूटीन गाड़ियां रहती हैं वो नहीं जा पाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए
हम लोगों ने बाइक दी है, सायरन भी लगाया हुआ है उसमें, और उनको विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र के जो बीट प्रभारी हैं उनको उस क्षेत्र में गश्त करने के लिए जितने भी वहां पर संवेदनशील स्थान है, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बाजार हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, इन सभी जगहों पर वहां पर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि उसकी अगर है तो उसको वो चेक करेंगे। निरीक्षण के दौरान चोरी और असामाजिक गतिविधियों वाले इलाकों में सघन पेट्रोलिंग बढ़ाने, आम जनता से नियमित संपर्क, छोटे समूहों में बैठक और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। पुलिस का मानना है कि इस आदर्श बीट प्रणाली से आम लोगों को पुलिस की सहज उपलब्धता मिलेगी और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। कोरबा जिले के एनटीपीसी रोड की जर्जर हालत को लेकर लंबे समय से हो रही शिकायतों के बावजूद जब प्रशासन और संबंधित विभागों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी छत्तीसगढ़ ने जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप किया। एनसीपी कोरबा जिला महामंत्री मोहम्मद इरशाद खान ने जनहित में पहल करते हुए सड़क की मरम्मत करवाई और आम नागरिकों को राहत दिलाई। एनटीपीसी रोड जो पुनर्वास केंद्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है, लंबे समय से दुर्घटनाओं का कारण बना हुआ था। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। खराब सड़क और खतरनाक मोड़ के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता था। इस कार्रवाई पर एनसीपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास ने स्पष्ट किया है कि जब सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, तब एनसीपी जनता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल सिर्फ शुरुआत है और प्रदेश भर में जनता से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एनसीपी लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थ्रू किया गया। जैसे आप देख सकते हैं रोड की जर्जर हालत हो गया था। एनटीपीसी से हमने कहा, एनटीपीसी इसमें कोई सुनवाई नहीं की, तब जाके आज हमने इसे अपने फंडिंग से अपने करवा के इस रोड को हम लोग मरम्मत किए हैं। आधा कल इसका जो बचा हुआ काम उसे हम कल करवा के देंगे। ये कोरबा जिले के एनटीपीसी रोड का है, जो कि पुनर्वास केंद्र से आसपास से लेके कोरबा तक का वो अप्रोच रोड है। वहाँ का रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है प्रशासन से। एनटीपीसी को, चूँकि वो एनटीपीसी के अनुदान का रोड है, उनका अप्रोच है, तो वहाँ भी ग्रामीणों ने एनटीपीसी वालों को भी कंप्लेन कई मर्तबा किया। और चूँकि कोई जब सुनवाई नहीं हो रहा है और वो इतना दुर्घटने का एकदम पॉइंट था, तो जैसे कि हमारी राष्ट्रवादी का जो विचारधारा है, माननीय अजीत दादा पवार का जो मार्गदर्शन है, उसके तहत हम जनता के लिए हैं, जनता की आवाज़ हैं और जनता की समस्या को दूर करना है। राजधानी रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया भनपुरी स्थित कावेरी इंडस्ट्री नामक ऑयल और डामर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयावह है कि फैक्ट्री से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री परिसर में मौजूद ज्वलनशील ऑयल और डामर के कारण आग के तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। एहतियातन फैक्ट्री के आसपास लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रीष्मकाल शुरू होने से पहले ही इस तरह की औद्योगिक आग की घटना सामने आने से फैक्ट्री सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन और संबंधित विभाग मौके पर मौजूद है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद।